दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले युवाओं की फौज इसी देश में है, लेकिन जहां विकसित देशों के 50% से ज्यादा कामगार प्रशिक्षित हैं, तो वहीं भारत में यह आंकड़ा अब तक 5% भी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में देश भला कैसे विकसित बनेगा और कैसे युवाओं को सही रोजगार मिलेगा? युवाओं को रोजगार दिलाने और प्रशिक्षण के लिए ही केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया योजना की शुरुआत की है, ताकि तेजी से बढ़े इंडिया, विकास की ऊंचाई पर चढ़े इंडिया। मान लीजिए कि बाजार में कुछ लोग नौकरी खोजने निकले हैं। इनमें से कुछ हुनरमंद हैं, बाकी गैर हुनरमंद। आप खुद सोचिए, पहले किसे नौकरी मिलेगी? जाहिर है हुनरमंद शख्स पहले नौकरी पाएगा, जबकि भारत में गैर हुनरमंद कामगारों की फौज है। इसलिए सरकार अकुशल युवाओं को कुशल बनाने के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम चला रही है। 18 सितंबर को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों को स्किल इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि वरुण और अनुष्का ने अपनी फिल्म सुई धागा के जरिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। उनके इस फिल्म से देश के बुनकरों और शिल्पकारों का मान बढ़ा है। भारत में युवाओं की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर काम करने की उम्र यानी 15 से 59 साल के बीच की आबादी पर गौर करें, तो देश की 62% आबादी काम करने वाली है, जबकि 54% से ज्यादा जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है। अनुमान है कि अगले 20 सालों के दौरान उद्योगों की दुनिया में 4% की दर से श्रम बल घटेगा, जबकि इसके उलट भारत में 32% की दर से श्रम बल बढ़ने के कयास हैं। यानी दुनिया को भारत की इस ताकत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन देश को इसका सही फायदा तब मिलेगा जब यहाँ के युवा ट्रेंड होंगे, और इसके लिए ही केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया मिशन चलाया है। जो ऊपर जाए उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। जी हाँ, जो छूट गए हैं सरकार उन्हें भी धारा में लाना चाहती है। दुनिया की बात तो बाद में, देश में ही करोड़ों स्किल्ड लेबर की जरूरत है। इस लिहाज से भी स्किल इंडिया मिशन देश के लिए एक बड़ा अभियान है। इसके तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है। स्किल डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत काफी पीछे है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक देश भर में 5% से भी कम युवा हुनरमंद हैं, जबकि चीन में 45%, अमेरिका में 56%, जर्मनी में 74%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% लोग स्किल्ड हैं। यानी इस मामले में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, और इसी दूरी को पाटने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की है, ताकि न सिर्फ हम ट्रेंड होकर दुनिया को टक्कर दे सकें, बल्कि हुनर के दम पर दुनिया भी फतह कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आपने देखा कि सरकार ने स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य बनाया है, क्योंकि यह देश की जरूरत है। जी हां, देश को हुनरमंद युवा चाहिए, दुनिया को हुनरमंद युवा चाहिए। अब सवाल है कि आखिर युवा हुनरमंद बनेंगे कैसे? चलिए हम आपको दिखाते हैं कि युवाओं को हुनरमंद बनाने की यह योजना यानी स्किल इंडिया है क्या। दुनिया की मांग पूरी करेगा भारत, हुनरमंद युवाओं की फौज खड़ी करेगा भारत, हुनर से मुफलिसी को मात देगा भारत, स्किल्ड इंडिया से तकदीर संवारेगा भारत। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है।
यकीनन इस योजना की शुरुआत उन युवाओं के जीवन में आत्मविश्वास भरने के लिए की गई जिनकी तालीम अधूरी रह गई, जो कोई इल्म भी नहीं सीख पाए और बाजार में निकल पड़े रोजगार खोजने। सरकार ने ऐसे ही युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल इंडिया की शुरुआत की। इस योजना का आगाज पहले विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर यानी 15 जुलाई 2015 को हुआ, जिसका उद्देश्य कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ट्रेन करना है। चलिए पहले इससे जुड़ी खास बात बताते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि बतौर पुरस्कार राशि करीब 8,000 रुपए सरकार देती है। इस स्कीम में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। रोजगार मेलों के जरिए सरकार ऐसे युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करती है। PMKVY इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कि कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें पास करने के बाद स्किल कार्ड प्राप्त होगा। उम्मीदवार कई बार अपना टेस्ट दे सकते हैं, पर उन्हें हर बार टेस्ट फी देनी होगी। इस अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य साल 2022 तक 40 करोड़ 2 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक इस योजना के तहत 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 450 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है ITI की। अगर पिछली शताब्दी में IIT ने दुनिया में नाम कमाया, तो इस शताब्दी में हमारी छोटी IIT की इकाइयां ये दुनिया में नाम कमाएं, ये सपना लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रही है, जिसमें से एक है स्किल इंडिया के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन। इंडिया स्किल्स 2018 प्रतियोगिता में देश के 27 राज्यों से 400 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन्होंने 46 स्किल्स में अपनी काबिलियत दिखाई। ये प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से चुनकर आए थे। इनमें से 164 विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों से नवाजा गया। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के प्रतिभागियों ने सबसे ज्यादा 23 पदक जीते। इन पदक विजेताओं को अगले साल रूस में होने वाली 45वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगर बात मजदूर और मजदूरी की हो तो सबसे पहले नाम आता है बिहार का। जी हां, नौकरी के लिए पूरे देश में श्रमिकों की फौज जाती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर मजदूर अनस्किल्ड होते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार के कामगारों की जिंदगी बदलेगी स्किल इंडिया? क्या स्किल इंडिया से बदल रहा है बिहार? क्या युवाओं के लिए वरदान है स्किल इंडिया? क्या हुनर से संवर रही है बेटियों की जिंदगी? क्या अब बिहार से बाहर जाएगा हुनरमंद हार? सवाल इसलिए क्योंकि मजदूर और मजदूरी के लिए बाहर जाने वालों का गढ़ है बिहार। चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो या कोई और प्रदेश, हर जगह बिहार के मजदूर मिल जाएंगे। लेकिन इन मजदूरों में ज्यादातर गैर हुनरमंद हैं। ऐसे में स्किल इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी प्रदेश को है तो वो है बिहार। तो क्या बिहार में इस योजना का फायदा उठा रहे हैं युवा? चलिए जानते हैं। ये है दानापुर की नीतू, जिनकी तमन्नाएं उड़ान भर रही थीं, लेकिन पैरों में मजबूरी की बेड़ियां पड़ी थीं। परिवार वालों ने इन्हें नौकरी करने से रोका, लेकिन स्किल इंडिया ने दिया मौका। मुझे पहले फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला था। मेरी मम्मी ने बोला कि तुम कर सकती हो, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं, तुम लड़की हो और तुम जॉब नहीं कर सकती। पिछले 3 महीने से मैं जॉब करी और मुझे बहुत खुशी है जॉब कर।
भभुआ की वंदना काम करना तो चाहती थी, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि बड़े दफ्तर में उनकी नौकरी लगेगी। लेकिन ऐसा हुआ। स्किल इंडिया के तहत अब वो बड़े ऑफिस में काम कर रही हैं। मैं नहीं सोचा था कि मैं ये इतना बड़ा कंपनी में मैं जॉब कर सकती हूँ और करने का मौका मिला। जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए गई तो वहाँ ट्रेनिंग के बाद मेरे को C2C में जॉब करने का मौका मिला। सासाराम से बाहर निकलकर पटना में काम करना निशा के लिए आसान नहीं था, लेकिन हाथ में था हुनर तो परिवार के लोग भी नहीं रोक पाए। मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं 10+2 मैं फाइनल हूँ। उसके बाद फिर मैं कभी कॉल सेंटर में मतलब जॉब करती हूँ। पटना की संजना के सपने बड़े हैं। ये खुद के पैर पर खड़े होकर दुनिया देखना चाहती थी। इसके लिए इन्होंने स्किल इंडिया के तहत पहले प्रशिक्षण लिया और अब अपने सपने को जी रही हैं। कि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, अपने पैर पे खड़ी हूँ और मेरी फैमिली का सपोर्ट है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं चाह रही हूँ कि इससे भी आगे बढ़ूँ। छपरा में भी स्किल इंडिया के सेंटर खोले गए, जहाँ लोगों को प्रशिक्षित किया गया और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि यहाँ से सीखकर पूजा बेंगलुरु में नौकरी कर रही है। मुझे जॉब मिला बेंगलुरु में, वहाँ पे बहुत अच्छा जॉब था। मुझे जॉब करने में बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि इस योजना से सिर्फ बेटियों को ही फायदा मिल रहा है, क्योंकि बेटियों के पैर में परंपरा की बेड़ियां पहना दी जाती हैं, लेकिन वो बेड़ियां अब टूट रही हैं। इसीलिए हम बेटियों का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं। इस योजना के तहत लड़कों की जिंदगी भी बदल रही है। कभी एक दवा की दुकान में काम करने वाले अनुज को ही देखिए, जो कल तक एक छोटी सी दुकान में दवा देते थे, अब डॉक्टरों को अपनी कंपनी की दवा की जानकारी देते हैं। मेडिकल स्टोर में काम करता था। मेरे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पर कौशल विकास में MR का कोर्स कराया जा रहा है, तो वो मैंने हिस्सा लिया और आज मैं एरोटा लैबोरेटरीज में वर्क कर रहा हूँ। मतलब साफ है कि बिहार के युवाओं ने भी अब इल्म का दामन थाम लिया है। हालांकि इसकी स्पीड अभी थोड़ी धीमी है। अक्टूबर 2016 में लॉन्च होने के बाद से अब तक राज्य में करीब 3,80,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये काम राज्य के करीब 2084 केंद्रों पर चल रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक 2020 तक सूबे के 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। जाहिर है युवाओं की सबसे बड़ी फौज भी यूपी में ही है। ऐसे में स्किल इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत भी इसी सूबे के युवाओं को है। तो क्या प्रदेश की इस जरूरत को पूरा कर रही है स्किल इंडिया? अगर आबादी की बात करें तो पूरे ऑस्ट्रेलिया महादेश को टक्कर दे रहा है अकेले उत्तर प्रदेश। सूबे की आबादी अब 22 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। जब आबादी इतनी बड़ी है तो लाजिम है काम करने वालों की तादाद भी इसी अनुपात में होगी। इतनी बड़ी आबादी को रोजगार मुहैया कराना आसान नहीं, लेकिन असल परेशानी रोजगार नहीं बल्कि इल्म है, क्योंकि आबादी के साथ उपभोक्ता भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई सेक्टर हैं जहां लोगों की जरूरत है। मसलन हर शहर और कस्बे में अब मॉल खुल रहे हैं। मोबाइल अब मशीन नहीं बल्कि जरूरी साथी बन गया है। डाटा को दुरुस्त रखना अब बेहद जरूरी हो गया है। छोटे बड़े हर काम में कंप्यूटर ने अपनी पैठ बना ली है। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख हुनर के है तैयार हम। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख हुनर के है तैयार हम। जी हाँ, जमाने के साथ कदम मिलाना यूपी के युवा भी अब सीख रहे हैं। और ये काम सिर्फ लखनऊ में नहीं, दूर दराज के इलाकों में भी शुरू हो चुका है, जहां गांव और छोटे कस्बों के युवा भी स्किल इंडिया के जरिए धड़ाधड़ कंप्यूटर और फर्राटेदार अंग्रेजी सीख रहे हैं। मैं उसी जहां सेंटर से मैंने कोर्स किया था, उसी सेंटर में आज मैं फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा हूँ। कोर्स करने के बाद कोई फायदा मिलता ही नहीं मिलता। बट मैं गया सेंटर पर, मैंने कोर्स किया सर। कोर्स करने के बावजूद मैं आज महिंद्रा वर्कशॉप में सर्विस एडवाइजर हूँ। युवा सिर्फ सीख ही नहीं रहे बल्कि उन्हें हुनर के मुताबिक काम भी मिल रहा है। कंप्यूटर चलाना नहीं जानता था,
अब मैं पूरा प्रिपेयर हूँ कंप्यूटर चलाने में। और मैं पहले नॉर्मली कुछ नहीं जानता था कंप्यूटर के बारे में, और ये ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है इसमें। फिर मैंने सीखा तो फिर मुझे एक जॉब मिल गई सीए के पास। अब मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ और अपने 8-10 हज़ार रुपये अपना महीने पे कमा लेता हूँ। स्किल इंडिया के सेंटर्स पर युवाओं की तादाद बढ़े, इसके लिए भी कई काम कर रहे हैं। मसलन युवाओं को न सिर्फ उनके मन के मुताबिक ट्रेड दिया जा रहा है, बल्कि घर के आसपास के इलाकों में ही नौकरी मुहैया कराने की कोशिश है, ताकि स्किल इंडिया में युवाओं की दिलचस्पी बरकरार रहे। हमारा प्रयास ये होता है कि बच्चे के अनुसार उसको पाठ्यक्रम मिल जाए और उसके नज़दीक ही नियरेस्ट जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर उसको उसे ट्रेनिंग दिलाएं और ट्रेनिंग दिला के उसे प्लेसमेंट कराएं। केंद्र सरकार ने साल 2022 तक देश में 40 करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब यूपी के हर एक युवा को हुनरमंद बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में अब तक 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि अब भी कई लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम चल रहा है। लेकिन योजना को 100% सफल बनाने के लिए इस काम में और तेजी की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। करीब 3.25 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा में भी 2015 से स्किल इंडिया की शुरुआत हुई। युवाओं को इसके तहत ट्रेनिंग भी दी गई, जो अब रंग ला रही है। देश में कौशल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2018 में हरियाणा ने अपने झंडे गाड़े। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख हुनर के हैं तैयार हम। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख हुनर के हैं तैयार हम। तो क्या हुआ कि ये दोनों युवक बेजुबान हैं? तो क्या हुआ कुदरत ने इनसे सुनने की क्षमता छीन ली? स्किल इंडिया ने इनके हाथों को वो हुनर दिया जिससे ताउम्र इनके गैरत को कोई ललकार नहीं पाएगा। इन्हें रोजगार के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। सिरसा के ये दोनों युवक अब न सिर्फ स्किल्ड हैं, बल्कि गुरुग्राम के फ्लिपकार्ट के दफ्तर में रोजगार भी कर रहे हैं। ये नॉर्मल बच्चों से भी काफ़ी आगे हैं। इनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। जो भी हम इनको करवाते हैं बहुत अच्छे से कैच करते हैं, और इनमें ये उत्सुकता रहती है कि हमें आगे भी कुछ करवाया जाए। सिरसा में चल रहे स्किल इंडिया की ये महज बानगी भर है। पंचकुला के एक स्कूल में तो बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि बेटियां बड़ी होते होते पूरी तरह से हुनरमंद भी हो जाएं और अपने पांव पर खड़ी हो जाएं। देखिए कैसे यहाँ बेटियां ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही हैं। बहुत सारे स्कोप है, जिससे हम हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। बैलेंस से हम सीख के हम अपना काम भी कर सकते हैं और हम बाहर से अपना पैसा भी कमा सकते हैं। एक तरफ बेटियां ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कई लड़कियां और महिलाएं सॉफ्ट टॉयज बनाने का हुनर सीख रही हैं, ताकि वो अपना काम करके न सिर्फ इज्जत की रोटी कमा सकें, बल्कि जिंदगी को खुशहाल बना सकें। तो इसके साथ साथ ही मैंने मिक्की माउस, सेंटा क्लॉज, टेडी बियर बनाने सीखे हैं। मेरे को अपने ऊपर ये गर्व है कि मैं ये व्यवसाय कर सकती हूँ। हरियाणा में स्किल इंडिया का विजन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसे लेकर मनोहर सरकार के सपने तो और बड़े हैं। 2016 में मनोहर सरकार ने की थी हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा। 2017 से अब तक 1500 युवाओं के सपनों को उड़ान दे चुकी है यूनिवर्सिटी। 1 दर्जन से ज्यादा कोर्स की बदौलत अब तक 1500 से ज्यादा युवाओं को पढ़ाई के साथ दिला चुकी है नौकरी। हरियाणा में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी दिलाने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी साउथ हरियाणा के पलवल जिले में खोलने की योजना है। तब कुछ ऐसा ही भव्य होगा ये विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी का सपना साकार होने में अभी और वक्त लगेगा, लेकिन काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने अस्थायी तौर पर साल 2016 के आखिरी महीने में ही गुरुग्राम से इस काम की शुरुआत कर दी थी। हमारी योजना है कि यूनिवर्सिटी का कैंपस 2020 तक दुधोला पलवल में बन जाए। जो एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हमारा ऑडिटोरियम
और हमारी लाइब्रेरी प्लस हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कुछ हॉस्टल्स, ये सब हमारे 2020 जनवरी तक बनाने की योजना है। यकीनन इस क्षेत्र में बड़ा काम करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े सपने देखे हैं और उसे साकार करने में भी जुट गई है और अब उसका असर भी दिखने लगा है। देश की आबादी के सिर्फ 2% हिस्से वाले इस राज्य ने 6% से ज्यादा मेडल झटके हैं। जी हां, देश में कौशल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2018 में हरियाणा ने 11 मेडल जीते हैं, जिसे एक अच्छी शुरुआत तो कह ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नए दौर में तालीम के साथ हुनर बेहद जरूरी है और इसके लिए पढ़ाई के साथ प्रशिक्षण को भी तरजीह देनी होगी, क्योंकि इससे सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी मजबूत होंगी। देश में हुए कौशल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2018 में भी बेटियों ने ही बाजी मारी और कुल 45 गोल्ड मेडल में से 26 पर कब्जा किया। मतलब साफ है कि बेटियों को मजबूत बनाना है तो उन्हें हुनरमंद बनाना है।